अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ डिसाइड द दुरुशिफ। आई होप यू आर फाइन। आज के जो हमारा लेक्चर है वो कौन सा है, उसके ऊपर एकेडमिक राइटिंग के बारे में है। हम आज पढ़ेंगे एकेडमिक राइटिंग के बारे में। हम इम्तिहान के नुक्ते नज़र से जितने भी पॉइंट्स वो पूछता है एग्जामिनर आपसे, हम वन बाय वन सब पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन को भी देख लेंगे, टाइप्स को भी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को भी देखेंगे और इसका पर्पस भी देखेंगे वन बाय वन। पहले इंट्रोडक्शन क्या होती है, एग्जामिनरी बेसिकली होती क्या है। ये आपका रिसर्च पेपर होते हैं, असाइनमेंट होती हैं, आपके एसेज हो गए या बुक्स हो गए या आपके जो भी हम यूनिवर्सिटी में यूज़ करते हो, जो चीज़ें होती हैं सारी क्या होती हैं, आपकी एकेडमिक राइटिंग होती है। ये क्या होता है, एक स्टाइल होता है फॉर्मल। एकेडमिक फॉर्मल स्टाइल होता है ऑफ राइटिंग यूज इन यूनिवर्सिटीज एंड स्कॉलरी पब्लिकेशन इन डिज़ाइन टू कम्युनिकेट कम्प्लेक्स आइडियाज क्लियरली, प्रेसली एंड टू स्पेशलाइज ऑडियंस के अंदर। डेफिनेशन देखेंगे, एकेडमिक राइटिंग encompasses various forms such as essay, research paper, thesis and scholarly article. Its primary goal is to इसका प्राइमरी गोल होता है is to present informations, arguments एंड रिसर्च फाइंडिंग को प्रेजेंट करना। इन सब चीज़ों को प्रेजेंट करना किसका काम होता है, एकेडमिक का, राइटिंग का होता है। इन स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंट मैनर के अंदर प्रोवाइड करना, ये इसका क्या होता है, काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक में बात करें तो पहले पहले क्या आती है, फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मल हो वे में ये लिखी जाती है, यानी कोई इनफॉर्मल चीज़ें यूज़ नहीं की जाती। Characterized by a formal tone होती है, it avoids casual language construction, slang, aiming for professionalism and precision. ओके, स्ट्रक्चर क्या होती है, फॉर्मली होती है बात की गई, और एक अच्छी स्ट्रक्चर फॉर्मल वेज जैसे वो स्ट्रक्चर दी जाती है उसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर तीन चीज़ होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन वगैरह होता है। इंडियन राइटिंग फॉलोज अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट, जैसे कि टिपिकल इंक्लूडिंग एन इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ होता है एंड अ कंक्लूडिंग सेक्शन भी होता है। दिस स्ट्रक्चर हेल्प ऑर्गेनाइज थॉट्स लॉजिकली एंड कोहेरेंटली वगैरह वगैरह हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है इसकी जो हर जो आप लिखती है उसका अपना ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है राइटिंग की, इंडियन राइटिंग से ट्राई फॉर ऑब्जेक्टिविटी, इट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है आर्गूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए बेस्ड ऑन, जो आर्गूमेंट देती हो बेस्ड ऑन एविडेंस ही होना चाहिए एंड रिसर्च रादर देन पर्सनल ओपिनियन बायसेस। रिसर्च प्रॉपर वे में हो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर करने के लिए हमें हेल्प करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी साइटेशंस एंड रेफरेंसिंग। इसकी अपने साइटेशन रेफरेंस यूज़ किया जाता है ताकि अपनी जो आपने राइटिंग की होती है वो ऑथेंटिक बन जाए। तो इस तरह एकेडमिक राइटिंग रिक्वायर्स एक्यूरेट साइटेशन एंड रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है टू गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल सोर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं ओरिजिनल सोर्स को क्रेडिट देने के लिए कि हमने जो इन्फॉर्मेशन ये ली है हमने वहाँ से ली है, हम ये बात करते हैं। दिस अलाउस रीडर टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन एंड फर्दर एक्सप्लोर द टॉपिक। फिर हम बात करते हैं क्लैरिटी एंड प्रेशंस, प्रियन जी कह देते हो। तो ग्रामिक राइटिंग फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है क्लियरिटी होनी चाहिए और प्रेशन होनी चाहिए। इट यूजेस क्लियर इमेज टू कन्वे कम्प्लेक्स आइडियाज एंड अवॉइडिंग द एम्बिग्यूटी एंड इंश्योरिंग द रीडर अंडरस्टैंड द कंटेंट। ये इंश्योरेंस होनी चाहिए। हमने इसको देख लिया, अब हम इसके आगे मजीद जाते हैं इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस के बाद हम इसकी टाइप्स को हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले इसका पर्पस जो होता है एडवांसिंग, नॉलेज को एडवांस करना। Remuneration contribute to the development of knowledge by presenting the new research finding, theories and interpretations. इसका पहला कंट्रीब्यूशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज होता है बाय प्रेजेंट करके न्यू रिसर्च पेपर को, न्यू थीरीज को, नई इंटरप्रिटेशन को, नई अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट करना होता है। क्रिटिकल एनालिसिस भी होते हैं, इट इन्वॉल्व्स एनालाइज एग्जिस्टिंग रिसर्च को एनालाइज करना, थीरीज को, आर्गूमेंट को, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ या उसकी वीकनेस या एरियाज फॉर फर्दर इंक्वायरी जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसको रीड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसका और नेक्स्ट इसका पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है। जैसा कि हम देखते हैं इस कम्युनिकेशन के अंदर academic writing facilitate communications among scholars, researchers and students, enabling the exchange of ideas and insights within a disciplines. Evaluations in educational settings, academic writing is used to evaluate a students' understanding, research skills, and ability to construct coherent arguments. I hope you understand. अब इसके बाद हम आगे बात करने जा रहे हैं कॉमन टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। जब बात करते जाएंगे इसके नाम पढ़ते जाएंगे आपको अंडरस्टैंड होता जाएगा। जब आपका रिसर्च पेपर होता है वो भी एक राइटिंग के अंदर आ जाता है।
जो रिसर्च पेपर होता है, दीज आर ओरिजिनल स्टडी प्रेजेंटिंग न्यू फाइंडिंग न्यू साइट्स और स्पेसिफिक टॉपिक हम देते हैं कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है। रिसर्च पेपर क्या है, एकेडमिक राइटिंग के टाइप में आता है। लिटरेचर रिव्यू, जो आप बहुत सारे लिटरेचर वर्क पढ़ के एक जो रिव्यू देते हो ना, उसको जो रेफरेंस साइटेशन की बात कर रहा था इसमें आप डाल देते हो, तो एक लिटरेचर रिव्यू होता है। दीज क्रिटिकली आपने एनालाइज किया होता है एग्जैक्ट रिसर्च लिटरेचर आना पार्टिकुलर टॉपिक, कोई खास टॉपिक को आप उठा लेती हो, उसको समराइज करते हो, एवेल्यूएट द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज के साथ मिलाते हो, इस तरह की आप काम कर रहे होते हो। उसके बाद क्या आता है, ऐसे जो आप यूज़ करते हो, ऐसे स्ट्रक्चर एंड डिस्कशन एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफन बेस्ड ऑन रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस समटाइम ये होता है, तो ये भी क्या टाइप्स में आ जाता है। अब जैसे मैं थीसिस एंड डिसर्टेशंस डिसर्टेशंस जो हमने बात की, थीसिस आप लिखती हो उसके बारे में, these are in-depth research projects submitted as a part of graduate and postgraduate studies presenting the original research and contribute to the academic level। एकेडमिक्स आर्टिकल को देखते हैं, ये भी क्या हमारे कहते हैं रिसर्च वर्क में आ जाते हैं, सॉरी एकेडमिक राइटिंग में आते हैं। एकेडमिक आर्टिकल्स पब्लिश इन स्कॉलरी जर्नल के जैसे होते हैं। दीज आर्टिकल प्रेजेंट रिसर्च फाइंडिंग होती है, इसमें थ्योरिकल डिस्कशन हो सकती है, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर होता है, और इस तरह आई होप यू अंडरस्टैंड होल लेक्चर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, I will reply you when I will free। Okay, thank you so much। Allah Hafiz।